इसी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर एक खूब समृद्ध राष्ट्र है और उसके बगल में अगर कोई गरीब देश है तो अमन चैन से नहीं रहता, विश्व की शांति नष्ट होगी ही। उसी प्रकार से अगर एक प्रांत किसी देश का बहुत समृद्ध है और दूसरा बहुत पिछड़ा है तो वही होगा जो बिहार में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, बंगाल के पिछड़े इलाकों में हो रहा है। तो अभी तक हमारी दृष्टि समदृष्टि नहीं होने की वजह से एक दो उदाहरण आपके सामने मैं लाना चाहूँगा। जैसे बंगाल का राढ़ इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, पश्चिमी राढ़ खनिज से भरा पड़ा, पूर्वी राढ़ वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो वहाँ के पश्चिमी राढ़ के साधनों का पूरा उपयोग कर पूर्वी राढ़ के उपजाऊ इलाके का उपयोग कर और वहाँ उसी प्रकार की इंडस्ट्री अगर लगाई जाए तो केवल उस इलाके के लोग समृद्ध नहीं होंगे और प्रमा समृद्धि नहीं होगी तो उसका लाभ तो देश को भी होगा। ठीक वही अवस्था उड़ीसा की है। उड़ीसा में इतने खनिज द्रव्य हैं लेकिन फिर भी वहाँ का आदमी शहरों में आकर के किस प्रकार से मजदूरी खोजता है। इसलिए साधनों का अधिकतम उपयोग और सबके कल्याण के लिए उसका की प्लानिंग कि उसे सबको कैसे पहुंचे। इस प्रकार से इस एक देश का हर हिस्सा उसका एक छोटा छोटा लोक त्रिकोण बन करके पूरे देश का एक लोक त्रिकोण हुआ तो उसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल साइड है, उसका एक त्रिकोण बन गया। अब है मानसिक अवस्था। प्रमा रिद्धि की। जीवन में हम उसी को मानसिक तौर पर सुख और सुखी और संतुष्ट कहेंगे। उसके लिए ज्ञान विज्ञान है, पढ़ाई है। इसमें पढ़ाई के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान, साइंस भी फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है और जो ह्यूमैनिटीज़ है ये है साइकिक, इतिहास है, लिटरेचर है, भूगोल है, दर्शन है। तो जब इसमें हम इसका त्रिकोण जब ठीक करेंगे मानसिक जगत का, और ये लोक त्रिकोण अगर हम साहित्य में देखेंगे, पोइट्री में देखेंगे, फिलॉसफी में देखेंगे, तो इसमें भी हमारी दृष्टि आज बदलनी पड़ेगी। पोइट्री वही अच्छी है, कविता वो अच्छी है जिसमें भाव, भाषा, छंद सबकी साम्यता हो। गीत वो अच्छा है जिसका भाव, सुर, ताल, लय उसको कहेंगे। पेंटिंग में प्रमा हम तब कहेंगे जैसे एक पेंटर
एक तालाब में कमल को पेंट करता है, लेकिन अगर तालाब के आकार से अगर कमल का साइज बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि उस पेंटिंग में प्रमाण नहीं। तो ये प्रमा का सिद्धांत हर जगह आदमी को मदद करेगा। आध्यात्मिक जगत में पूरे विश्व में आज एक प्रकार से डॉगमा फैला हुआ है। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पाश्चात्य संसार भी, पूरब भी दर्शन की पराकाष्ठा पर पहुंचा, लेकिन दर्शन की खोज है कि क्रिएशन और क्रिएटर, जगत और जगत नियंता दोनों के बीच में संबंध स्थापित करे। ये कोशिशें हुई हैं, लेकिन दर्शन आज तक स्पष्ट इसका संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए उसमें भी प्रमाण नहीं है। इसलिए इस प्रकार का दर्शन भी कोई नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में अध्यात्म का काम है कि हमारे अंदर छुपा हुआ परमात्मा की खोज करें। हम अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा की खोज करना अध्यात्म का काम है, लेकिन उन परमात्मा को अंदर खोज करके नहीं, जिसको उपनिषदों ने हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम् आत्मा ब्रह्म कहा, उस खोज को छोड़कर उस परमात्मा की खोज में दर दर आदमी इधर उधर बाहर भटकता है। घर मकान जमीन जायदाद बेच करके तीर्थ करने आदमी निकल जाता है। इसलिए अध्यात्म की दुनिया में भी आज प्रमा नहीं। इसलिए प्रमा जीवन के तीनों स्तर पर आज नहीं है। इसलिए जब हम आध्यात्मिक उन्नति की शिखर पर पहुंचकर और मानसिक और भौतिक जगत से संतुलन बनाएंगे, तो ये प्रमा सिद्धि की अवस्था हुई। उस अवस्था में आदमी डॉगमेटिक नहीं होकर के अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा को खो देगा। और जब ऐसी खोज उसकी जारी होगी तो उसका बाहर से टकराव नहीं होगा। आदमी आदमी से प्यार करेगा। आदमी मजहबी नहीं, आदमी धार्मिक होगा। तो आध्यात्मिक दुनिया का लोक त्रिकोण, मानसिक दुनिया का लोक त्रिकोण, भौतिक दुनिया का लोक त्रिकोण, तीनों मिलकर के एक त्रिकोण बनाया। और ये हमारे यूनिट का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का त्रिकोण, हमारे कलेक्टिव जीवन से, कलेक्टिव जीवन का राष्ट्रीय जीवन से, और राष्ट्रीय जीवन का एक पूरे विश्व से हमारा लोक त्रिकोण बन गया। जब ये पूरे विश्व का लोक त्रिकोण स्थापित हो गया और जब ये लोक त्रिकोण प्रमा त्रिकोण से संतुलित हुआ, उसके बराबर हुआ, तो पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति, व्यवस्था, सुख, चैन सारी दुनिया में। जब तक हमारी ये कोशिश नहीं होगी तब तक विश्व की व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए प्रमा का सिद्धांत एक पूरे विश्व को एक करने का सिद्धांत है,
पूरे मनुष्य मात्र को एक तरफ करने का हमारा जो विघटन हुआ है, हम एक जगह से होकर के अनेक जगह बन करके और एक दूसरे से अलग हो गए हैं, सबको एक जगह करने का सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाकर हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए आनंद मार्ग का प्रमा का सिद्धांत ये सार्वभौम सिद्धांत है, क्योंकि इसके ऊपर व्यवहार है, ये लोक व्यामोह कारक नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं है, बल्कि इसको पांव के बल खड़ा करने के लिए ये प्रयोग भी है। इसको समझें, इसको जीवन में उतारें और अपने जीवन को, अपने देश को, अपने समाज को और अंत में इस विश्व को हम एक मानव समाज बनाकर और कह सकें कि इस धरती पर रहने लायक मनुष्य हम हैं। परमात्मा ने हमको मनुष्य बना के भेजा, तो हम आज मनुष्य बन गए हैं। ऐसा जब बन जाएगा तो हम इस सभ्यता को फिर दूसरे लोक में ले जाने के अधिकारी होंगे। तब तक हम प्रयोग करें, लेकिन इस धरती को भूलें ना। इस धरती की कीमत पर, लोगों की भूख की कीमत पर, इनका मानसिक शोषण करके, इनका आध्यात्मिक शोषण करके या इनको अनदेखा करके हम दूसरी दुनिया का सैर लगाते रहेंगे, तो हमारी दुनिया ये रहने लायक नहीं होगी। फिर हम भी इस पर रहने लायक नहीं होंगे, हम भी यहाँ से उठ जाएंगे। इसलिए भाइयों, ये उपयुक्त समय है कि हम सोचें, अगर हमारे सामने कोई रास्ता है तो उसको अपनाएं, उस पर चलने की कोशिश करें। नहीं तो कल को हमको अफसोस हो सकता है। इसलिए प्रमा का सिद्धांत समझें और जीवन में अपनाएं।